आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज की रोज जिद नहीं करो दोस्त, फौरन बन ठन के चलो मेरे साथ, ताकि लोग देखते ही रह जाएं कि दो खूबसूरत हस्तियां एक ही दिन पैदा हुई। मैं शराब नहीं पीता। शराब तो मैं भी नहीं पीता, मगर ये तो ब्रांडी है, सर्दी का इलाज। अगर मेरा ट्रांजिस्टर टूट जाता तो? अगर इस गरीब की हड्डी पसली टूट जाती तो? और अगर ये मुझे काट लेता तो मैं इसे अस्पताल ले जाता। ओह शट अप। 4 मार्च 1964 को रिलीज ड्रामा रोमांस से भरी कल्ट क्लासिकल आई मिलन की बेला में लीड रोल में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, सायरा बानू, शशिकला, सुलोचना लाटकर और मदनपुरी के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन कुमार, प्रोड्यूसर थे जय ओम प्रकाश, स्टोरी राइटर थे सचिन भौमिक, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो गीतकार हसरत जयपुरी और सुरेंद्र की जोड़ी के लिखे 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। सॉन्ग थे मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, कमज़िन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो, सर को कदमों में झुकाया तो बुरा मान गए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। हाँ आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई, हाय हाय। कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। फिल्म का गीत संगीत बेहतरीन था और मोस्टली सॉन्ग पसंद किए गए थे। 2 घंटे 41 मिनट की इस फिल्म को अगर 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है तो बजट इसका तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर अगर ये 2 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी तो वर्ल्ड वाइड भी इसकी कमाई 4 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। दोस्तों ये तो बात रही आई मिलन की बेला से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, डायरेक्टर मोहन कुमार और प्रोड्यूसर जय ओम प्रकाश की बीवियां सगी बहनी थी, जिस वजह से बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जोड़ी अगर ये दोनों की साथ में दूसरी फिल्म थी तो ओवरऑल कैरियर की भी ये दोनों की चौथी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने सन 61 में यास का पंछी बनाई थी, जिसके हीरो भी जुबली स्टार राजेंद्र कुमार ही थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता को देखते हुए दोनों से रहा नहीं गया और अच्छी स्क्रिप्ट मिलते ही हाई मिलन की बेला की घोषणा कर दी। लेकिन अब की बार तो उन्हें और भी ज्यादा सफलता हाथ लगी क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। लेकिन इसके बाद दोनों की कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई और आई मिलन की बेला पर दोनों की जोड़ी का दी एंड हो गया। फैक्ट 2, धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर सन 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया था, जिसके बाद हर साल उनकी 2-3 फिल्में रिलीज हो जाती थी। लेकिन आई मिलन की बेला ऐसी फिल्म थी जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि एक तो ये उनके करियर की पहली सुपरहिट थी, जिसके बाद कई फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने को बेताब थे। हालांकि फिल्म में वे नेगेटिव रोल में थे, लेकिन फिर भी ये साल उनके लिए इतना बेहतरीन था कि इस साल वे करियर में पहली बार 7 फिल्मों का हिस्सा थे। आई मिलन की बेला धर्मेंद्र के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि वे पहली बार जुबली स्टार के साथ नजर आए थे, जो उस जमाने में बड़े स्टार थे। अगर वे चाहते तो धर्मेंद्र का रोल कम भी करा सकते थे, लेकिन एक भी ऐसी अफवाह नहीं उड़ी जब उन्होंने धर्मेंद्र का रोल कम कराने की कोशिश की हो। राजेंद्र का स्वभाव ऐसा था कि वे नए हीरो को पूरा सपोर्ट करते थे और इसीलिए इसके बाद रामानंद सागर के डायरेक्शन में बनने वाली अर्जुन में भी वे धर्मेंद्र को ही कास्ट करवाना चाहते थे, लेकिन फिर से सपोर्टिंग रोल होने के चलते उन्होंने करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों को दोबारा साथ काम करने में कई सालों का टाइम लग गया। हालांकि आई मिलन की बेला दोनों की इकलौती ऐसी फिल्म बनकर रह गई जिसकी रिलीज के टाइम राजेंद्र का स्टारडम धर्मेंद्र से ज्यादा था, वरना इसके बाद आई फिल्मों की रिलीज के टाइम धर्मेंद्र का स्टारडम न केवल जुबली स्टार से ज्यादा था बल्कि वे उनके बराबर की फीस भी लेने लगे थे। फैक्ट 3, मोहन कुमार का जय ओम प्रकाश के साथ फैमिली रिलेशन था तो राजेंद्र कुमार के साथ भी उससे कम नहीं था, क्योंकि दोनों का जन्म पाकिस्तान सियालकोट में हुआ था। लेकिन बंटवारे के बाद दोनों ही परिवार हिंदुस्तान आ गए। राजेंद्र जहां आते ही छोटे मोटे रोल कर हीरो बन गए थे तो मोहन कुमार की भी कुछ तो ओम प्रकाश और कुछ राजेंद्र की बदौलत बतौर डायरेक्टर एंट्री हो गई। हालांकि वे ऐसे फिल्म मेकर थे जो लोकेशन से लेकर शूटिंग सेट और मौसम के अनुसार ही शूटिंग करते थे। उन्हें जैसा माहौल चाहिए था जब तक नहीं मिलता था वे शूटिंग शुरू नहीं करते थे, और जिस दिन बारिश या कुछ और वजहों से शूटिंग शुरू नहीं होती थी उस दिन तो वे सभी के साथ इंडोर गेम खेलने लग जाते थे। मोहन ऐसे फिल्म मेकर थे जो बेशक फिल्म बनाने में ज्यादा टाइम लेते थे लेकिन काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। फैक्ट 4,
मुंबई में शूटिंग के दौरान जब शाम को शूटिंग खत्म होती थी तो मोहन अक्सर परिवार के साथ जुबली स्टार के बंगले पर आराम करने जाते थे, जिस वजह से दोनों की बीवियों से रिलेटेड भी एक जबरदस्त किस्सा जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक दिन बंगले पर जब दोनों की बीवियां बोर हो रही थी तो राजेंद्र ने टाइम पास के लिए उन्हें थिएटर में फिल्म देखने को बोल दिया, लेकिन उनकी बीवी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वहाँ भी उन्हें बोर ही होना है, क्योंकि राजेंद्र कुमार की फिल्में उस दौर में इतनी चलती थी कि 20-25 हफ्तों से पहले थिएटर से उतरती ही नहीं थी। फैक्ट 5, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसका तमिल में ओरुथाई मक्कान टाइटल से रीमेक बनाया गया था, जिसके हीरो सुपरस्टार एमजीआर थे। फैक्ट 6, ये साल धर्मेंद्र के लिए इसलिए भी लकी था क्योंकि फिल्म में उनके जबरदस्त किरदार को देखते हुए फिल्म फेयर में पहली बार उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वे अवार्ड नहीं जीत पाए क्योंकि शहर और सपना के लिए नाना पलसीकर बाजी मार ले गए। और वैसे भी धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के ऐसे बड़े स्टार थे जो लाइफ में कभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत पाए। फैक्ट 7, मोहन कुमार और जीएम प्रकाश से जुड़ी एक बात जो सबसे कॉमन थी वो ये कि उनकी फिल्मों के टाइटल ए से शुरू होते थे। दोनों ही अक्सर को अपने लिए लक्की मानते थे और ये भी एक तरह से अजीब संजोग ही है कि दोनों के ही करियर में एक ही फिल्म ऐसी थी जिसका टाइटल ए से शुरू नहीं था। फैक्ट 8, राजेंद्र कुमार के साथ न केवल धर्मेंद्र बल्कि सायरा बानो भी पहली बार नजर आई थी। सायरा ने राजेंद्र के साथ इसके बाद अमन और झुक गया आसमान जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जैसा जादू आई मिलन की बेला के टाइम देखने को मिला दोबारा फिर कभी नहीं मिला। ये दोनों की साथ में सबसे सफल फिल्म थी। फैक्ट 9, फिल्म लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी और उस साल की इकलौती ब्लॉकबस्टर संगम भी लव ट्रायंगल पर ही बेस्ड थी। हालांकि लव ट्रायंगल पर इससे पहले न केवल कई फिल्में बन चुकी थी बल्कि पॉपुलैरिटी के साथ अच्छी खासी कमाई भी कर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके सभी की स्टोरी अलग थी। फैक्ट 10, धर्मेंद्र की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वे खलनायक बने थे। हालांकि इसके बाद कई फिल्मों में वे ग्रे शेड में भी दिखे, लेकिन बतौर खलनायक ये उनकी आज भी इकलौती फिल्म मानी जाती है। और खलनायक होने से ही क्लाइमेक्स में राजेंद्र उनकी खूब पिटाई भी करते हैं, जिसे देखकर आज भी कुछ लोगों का दिल टूट जाता है क्योंकि धर्मेंद्र राजेंद्र से बड़े एक्शन स्टार थे। दोस्तों ये तो बात रही आई मिलन की बेला से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी मोस्टली शूटिंग मुंबई के राजकमल स्टूडियो के अलावा कश्मीर की कुछ इंडोर और आउटडोर लोकेशन पर की गई थी, जहां इसका काफी बड़ा सेट लगाया गया था और ठहरने के लिए एक रिसोर्ट भी बुक किया गया था। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की टॉप 5 फिल्मों की करें तो उस साल ब्लॉकबस्टर संगम टॉप पर थी तो आई मिलन की बेला दूसरे नंबर पर थी, नंबर 3 पर थी दोस्ती, 4 पर जिद्दी और 5 पर राजकुमार थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 12वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो फिल्म को 3 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें बेस्ट एक्टर राजेंद्र कुमार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर धर्मेंद्र और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशिकला थी, लेकिन बावजूद इसके खाली हाथ रह गई और कोई भी अवार्ड जीतने में सफल नहीं हो पाई। फाइनली दोस्तों फिल्म की लोकेशन के साथ डायरेक्शन, गीत संगीत, एडिटिंग और कैमरामैन का काम बेहतरीन था। सभी की परफॉर्मेंस भी दमदार थी और इस फिल्म के जरिए अकेले धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि सभी को फायदा मिला था। धर्मेंद्र फिल्म में बेहद अहम किरदार में थे, उनका स्टाइल भी लाजवाब था। हालांकि एक चॉकलेटी हीरो का नेगेटिव रोल उस टाइम कुछ लोगों को खर गया था, लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र कुछ ऐसा कर गए थे जो सभी नौजवान हीरो के लिए उस टाइम ही नहीं बल्कि आज भी एक मिसाल है, क्योंकि उनकी वजह से इसके बाद नौजवान हीरो नेगेटिव रोल करने से घबराते नहीं थे। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।